हे गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छी होंगी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस अभी का जो दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर का बज रहा है 1। तो यहाँ पर मैं बैठी हूँ धूप में। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो बस इसी करके मैंने वीडियो शूट भी करना शुरू कर दिया। तो मैं यहाँ पर आई थी ऊपर अपना जो भी मटर वगैरह छिलनी होती है तो मैं ऊपर ही आ जाती हूँ और यहीं पर ही बैठ के अपनी जो भी सब्जी वगैरह कट करनी होती है वो कर लेती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ ऊपर और अब ऊपर आने के बाद मैंने बहुत सारे काम भी कर लिए हैं। तो मैंने सोचा अभी पहले वीडियो शूट कर लेती हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों का आईब्रो वगैरह सब कुछ कर दिया है, क्योंकि मेरा ऊपर ही पार्लर है तो मैं ऊपर ही करती हूँ जो भी काम करना होता है। तो फिर जो बीच बीच में आ रहे थे मैंने वो भी करा और बाकी अब अपना भी काम किया। तो वीडियो पूरी वॉच करना, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना। तो फिर हमने यहाँ पर आज नाश्ते में बनाया है बथुए का पराठा, बथुए आलू का पराठा, जो बच्चों को बेहद ही पसंद है और सर्दियों में सबको ही पसंद है, क्योंकि सब लोग इसको ज़रूर खाना पसंद करते हैं। कौन कौन पसंद करता है कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर नाश्ते में मैं बना रही हूँ बथुए का पराठा। बहुत ही टेस्टी लगता है, मक्खन डाल के, मक्खन के साथ या घी वगैरह के साथ खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद जो है मैंने दिया अन्नू को कि अन्नू तुम खा लो पहले, क्योंकि अन्नू को जाना था तो अन्नू के लिए बनाया मैंने। और उसके बाद फिर मैं नहा धोकर अपना आ गई। आज मेरा व्रत था तो व्रत पूजा पाठ तो मैंने कर लिया है। अभी मैं सिर्फ खा रही हूँ मूँगफली। और आज सुबह मैंने जल्दी काम निपटाया था, क्योंकि मंदिर फिर जल्दी बंद हो जाता है तो फिर मुझे दिक्कत हो जाती है कि व्रत में पूजा मंदिर में जाके ना करूँ तो कैसे करूँ। तो इसलिए मैं फिर सुबह ही बच्चों का नाश्ता वगैरह बना के जल्दी से फिर मैं तैयार हुई, नहाई और नहा के फिर मैं मंदिर गई, पूजा की वहाँ पे मैंने। अब आके यहाँ पे मैंने चाय पी और चाय के साथ चाय तो मैंने पी ली। अब मैं खा रही हूँ मूंगफली, क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी। आज ठंडा भी मौसम है, धूप ज़्यादा तेज़ नहीं थी। तो बस इसी करके मीठा व्रत, आप मीठे व्रत होते हैं तो उसमें कुछ और तो खा नहीं पाते नमक का। तो मैंने मीठा व्रत रखा हुआ है तो इसी वजह से ना मूंगफली वगैरह खा लेते हैं। बस थोड़ा सा ये होता है कि हमने कुछ खा लिया है, बाकी तो और मैं कुछ खाती नहीं। तो मूंगफली वगैरह ही खा लेती हूँ थोड़ी सी, और फिर उससे मुझे संतुष्टि हो जाती है। फिर मैं लग जाऊँगी मैं अपने काम में, क्योंकि मैंने जो है काम सुबह झाड़ू तो निकाल दी थी, रसोई भी क्लीन कर ली थी, लेकिन पोंछा और डस्टिंग रह गया था मेरा। तो मैंने सोचा था मंदिर बंद होगा इससे पहले मैं पहले मंदिर की पूजा कराती हूँ, डस्टिंग और पोछा मैं बाद में करूँगी। तो अभी मैं फिर डस्टिंग करने लग गई, क्योंकि कुछ भी काम है आप छोड़ तो सकते ही नहीं हो, एक दिन भी करना तो पड़ता ही है रोज़ रोज़। तो बस अब यहाँ पे मैंने पूरा डस्टिंग वगैरह किया और उसके बाद अब मैंने झाड़ू तो मेरी लगी हुई थी तो मैं पोंछा घुमा दूँगी, ताकि पोंछा लगा के थोड़ा ये होता है क्लीन हो जाता है घर और खुद को ही अच्छा लगता है। बिना पोंछे तो एक दिन भी रहना मुश्किल होता है। और फिर उसके बाद जो है पोछे के बाद मैं अपना सारा मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं धूप में जाके आराम से बैठूँगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे 2 दिन से टॉप्स नहीं मिल रहे थे मेरी, मैं शादी में उतारे थे और उसके बाद मैं रख के भूल गई। फिर मेरे को मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी कहाँ, तो आज मैंने ये ढूंढ ही लिया, आखिरकार मैंने इनको निकाल ही लिया कहाँ पे रखे थे। मैं इनको रख के डिब्बी में बंद करके भूल गई थी। ये देखो मेरे गोल्ड के छोटे टॉप्स हैं, तो मैं डेली में पहनती हूँ, क्योंकि मैं पहन तो कुछ और भी सकती हूँ लेकिन वो अच्छे नहीं लगते, बाली है या कुछ भी, तो मुझे ये इजी रहता है, ये लजते भी नहीं है और प्लेन डिज़ाइन में तो मुझे ये पसंद भी है। तो मैं इन्हीं को पहनती हूँ। फिर मैंने सोचा भी चलो रेस्ट हो जाएगा थोड़ा सा कानों को, क्योंकि कानों में रेस्ट होना भी ज़रूरी था। तो बस आज मैंने ये निकाले पहले और फिर मैं आई ऊपर छत पे। तो मैंने सोचा अपना वेट करती हूँ, मेरा वेट फिर से 1 kg बढ़ गया है यार, मैं थक चुकी हूँ। अब मैं वेट बढ़ाना नहीं चाहती और बढ़ता जा रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। फिर उसके बाद मैंने बड़े मरे मन से बैठी और मैं यहाँ पर अब मटर छील रही हूँ, क्योंकि मेरी मटर रखी हुई थी, धूप बहुत अच्छी आ रही थी। तो मैं सोची कि अभी पहले मटर छील लेती हूँ, जो फिर शाम को सब्ज़ी वगैरह बनाने में काम आ जाएगी। क्योंकि अगर छिली होती है तो फटाफट बन जाता है, कुछ भी बंदा सोच लेता है। अगर मटर नहीं छिली होती तो उस टाइम छीलने चलो तो बहुत
टाइम लगता है। और एक ये ऑरेंज पड़ा था काफ़ी दिन मतलब ये लगाओ 1 हफ्ते से पड़ा हुआ था। 1 हफ्ते से बच्चों ने नहीं खाया। ठंडा मौसम हो गया और बच्चे बिल्कुल नहीं खाना चाहते, तो मैंने सोचा चलो आज इसे मैं ही ख़त्म कर देती हूँ। मैं ही इसको धूप में ऊपर लेके आ गई और मैं अब इसको खा रही हूँ। है तो अभी भी मीठा ना, तो अभी ऐसा हुआ कि इसका सूख जाता है, जैसे रखा हुआ काफ़ी दिन का, सूखा भी नहीं था लेकिन हाँ मीठा था। अच्छा लगा, मैंने इसको ख़त्म किया। फिर उसके बाद में आई मार्केट मन्नू के साथ, क्योंकि अन्नू के लिए मुझे लेने थे कपड़े, क्योंकि अभी सर्दी शुरू हो गई है। वो सुबह जाता है तो बाइक से जाता है, तो बाइक से ज़रा ठंड ज़्यादा लगती है, तो मैंने उसके लिए यहाँ पर हुडी वगैरह लिए, 2-4 मतलब स्वेटर लिए उसके लिए, कुछ कपड़े उसके लिए लिए। और ये शॉप से ही मैं लेती हूँ हमेशा, यही शॉप मेरी एक बनी हुई है, मुझे पसंद भी है। और इसके कपड़े अच्छे निकलते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है इन कपड़ों की और रेट भी रीजनेबल होते हैं। तो मैं जितने भी कपड़े मेरे बच्चों के, दोनों बच्चों के यहीं से लेती हूँ। पहले हस्बैंड के लिए भी यहीं से लेने आती थी और अब बच्चों के लिए भी लेने यहीं से आती हूँ। फिर उसके बाद रास्ते में अन्नू भाई को दिख गया मेरे को छोले भटूरे, तो अभी यहाँ पर अन्नू भाई बोले मम्मी मुझे छोले भटूरे खाना है। मैंने मना किया, लेट हो रहा है चलते हैं। कह नहीं मम्मी लेना है। तो ये मेरठ का फेमस दिल्ली छोले भटूरे वाला है और यहाँ पे इतने टेस्टी छोले भटूरे मिलते हैं। जब मेरी शादी हुई थी ना, यकीन मानो मेरे हस्बैंड मुझे सुबह नाश्ता कराने के लिए इधर ही आते थे छोले भटूरे खिलाने। सबसे पहली बार मैंने जो यहाँ पे अपनी शादी के बाद छोले भटूरे खाए थे, तब से आज तक इसी दुकान से हम सब छोले भटूरे खा रहे हैं। आज मेरे बच्चे भी इतने बड़े हो गए कि आज वो अपनी पसंद से यहीं पर आते हैं। दोनों भाई अगर खाना होता है उनको छोले भटूरे, तो वो यहीं पर आकर खा के जाते हैं। अब तो लेट हो रहा था तो इसलिए वो पैक करा रहा था, क्योंकि उसका ट्यूशन था उधर, मेरा एरोबिक्स भी क्लास था और शुभ का भी ट्यूशन था, तो इसलिए उसने कहा मैं पैक करा लेता हूँ। तो बस वो पैक करा रहा है। इतनी भीड़ होती है यार इनके यहाँ पे, दूसरी साइड बैठ के खाने का और एक साइड में बनाने का है। तो यहाँ पर देखो कैसे गोल गोल फूले फूले भटूरे उतर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश एकदम मस्त फर्स्ट क्लास भटूरे होते हैं और टेस्टी होते हैं। इनके छोले भी बहुत ही यमी होते हैं। कभी कोई जाना चाहे तो जाए और खाए, बहुत ही मस्त है। यहाँ के छोले भटूरों का जवाब नहीं है। मेरठ की सबसे फेमस छोले भटूरे यही है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं।